कल की वीडियो में हमने देखा था दोस्तों, माँ उमा शक्तिपीठ जो मथुरा वृंदावन क्षेत्र में स्थित है, माँ कात्यायनी देवी के स्वरूप में। माँ दुर्गा के पावन नवरात्रे आने वाले हैं और मैं कोशिश करूंगा कि माँ के सभी शक्ति पीठों का आप लोगों को घर बैठे दर्शन कराऊं, पूरी जानकारी दूं, वहां तक जाने की जो व्यवस्था है वो किस तरीके से है, रहने की सारी चीजें मैं आप लोगों को बताने की कोशिश करूंगा। रोज एक वीडियो आप लोगों के लिए जानकारी में लेकर आ रहा हूं। तो आइए शुरू करते हैं महाशक्ति के इस परम आनंदमयी शक्तिपीठ विशालाक्षी शक्तिपीठ की जो जानकारी है। दोस्तों, या देवी सर्वभूतेषु शांति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सबसे पहले माता रानी के चरणों में हम नमस्कार करते हैं। इस प्रातः काल सुबह स्मरणीय वंदनीय माँ रानी के उन चरण कमलों में हम नमस्कार करते हैं। आप सबकी तरफ से, आपके परिवार की तरफ से और अपनी तरफ से वंदन करते हैं कि हे माँ, ये एक और सुबह आपने हमें अपने चरणों में दी है, इसके लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद है। माँ शक्ति के इस परम आनंदमय श्लोक का अर्थ है कि जो देवी समस्त प्राणियों में क्षमा दया सहनशीलता के रूप में विराजमान है, उस देवी को हमारा दिल से हृदय से बारंबार प्रणाम है, बारंबार नमस्कार है। संसार में ऐसे कोई भी जगह नहीं है जहाँ पर माता का निवास न हो, क्योंकि माँ शक्ति का स्वरूप है, माँ ऊर्जा है और बिना ऊर्जा के इस संसार में एक भी कण गति को नहीं पा पाता है। तो दोस्तों, उनमें से माता ने अपने परम धाम को शक्तिपीठों के रूप में स्थापित कर भक्तों का कष्ट दूर किया है। उन्हीं शक्तिपीठों में से हम जानेंगे उत्तर प्रदेश के वाराणसी स्थित श्री विशालाक्षी शक्तिपीठ के महत्व एवं महा इतिहास के बारे में। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, जो पौराणिक कथा है वो भी बताऊंगा, इसका क्या महत्व है, मंदिर का खास आकर्षण क्या है, हा? और कैसे पहुंचोगे आप विशालाक्षी शक्तिपीठ पर। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं उस पौराणिक कथा की। पौराणिक कथा के अनुसार जब महादेव शिव जी की पत्नी माता सती अपने पिता राजा दक्ष के यज्ञ में अपने पति का अपमान सहन नहीं कर पाई, तो उन्होंने अपने यज्ञ में कूदकर आत्मदाह कर दिया था। शिव जी को जब यह बात पता चली तो उन्होंने गण वीरभद्र को भेजकर यज्ञ स्थल को उजाड़ दिया और राजा दक्ष का वध कर दिया। बाद में शिव जी माता पत्नी सती की शव को लेकर विलाप करते हुए सभी ओर घूमते रहे। जहां जहां माता के अंग और आभूषण गिरे, वहां वहां शक्तिपीठ निर्मित हो गए। मान्यता है कि उत्तर प्रदेश के काशी यानी वाराणसी के प्रसिद्ध मणिकर्णिका घाट पर मां गंगा नदी के किनारे माता सती के कर्ण कुंडल यानी कानों के कुंडल गिरे थे, जिससे यहाँ पर इस शक्तिपीठ का निर्माण हो गया। माता सती की समर्पित इस शक्तिपीठ के अधिष्ठात्री देवी को देवी विशालाक्षी या देवी मणिकर्णी के नाम से जाना जाता है। यहाँ माता सती के साथ विराजमान भगवान शिव भगवान काल भैरव के रूप में पूजे जाते हैं। मणिकर्णिका घाट वाराणसी का सबसे महत्वपूर्ण शमशान घाट है, जिसे सबसे प्राचीन एवं सबसे पवित्र घाट माना जाता है। दूसरी बात करेंगे हम मंदिर का महत्व और इतिहास के बारे में। मान्यता है कि इस दिन मंदिर में प्रतिस्थापित देवी माँ की जो प्रतिमा है, इस मंदिर के अंदर माता रानी की जो प्रतिमा है वो स्वयंभू है, वह किसी ने बनाई नहीं है, वो स्वयं प्रकट हुई है। तो नाटकोटी नगर क्षेत्र ने वर्ष 1908 में इस मंदिर का जीर्णोद्धार कराया था और इसी बीच समय काल से प्रभावित होने पर 1971 में आदि शंकराचार्य जी ने अपनी आम सहमति से श्रृंगेरी पीठ के शंकराचार्य ने यहाँ पर एक और प्रतिमा की स्थापित कराई थी, जिसके बाद से यहाँ दोनों विग्रहों की पूजा अर्चना की जाती है। इसके अलावा 12 वर्षों में एक बार कुंभाभिषेक भी किया जाता है। विशालाक्षी शक्तिपीठ भारत का अत्यंत पावन तीर्थ स्थल है। श्रद्धालु यहाँ शुरू से ही देवी माँ के रूप में विशालाक्षी तथा भगवान शिव के रूप में काल भैरव की पूजा करते आते हैं। पुराणों में ऐसी परंपरा है कि विशालाक्षी माता का जो मंदिर है वह गंगा स्नान के बाद धूप दीप सुगंधित हार व मोतियों के आभूषण नवीन वस्त्र आदि चढ़ाए जाते हैं। ऐसी मान्यता है कि यह शक्तिपीठ दुर्गा माँ की शक्ति का प्रतीक है।
और मंदिर के खास आकर्षण की बात करें तो मणिकर्णिका घाट की खास बात यह है कि यह शहर के लगभग मध्य में वास्तव में एक शमशान घाट है। सामान्यतः शमशान घाट शहर से बाहर होता है। वैसे पूरा वाराणसी शहर ही महान शमशान भूमि के रूप में प्रसिद्ध है, जो भगवान भूतनाथ अर्थात भगवान शिव का परम प्रिय स्थल है। मणिकर्णिका घाट दाह संस्कार करने वाले लोगों से भरा होता है। जब से मणिकर्णिका घाट बना है, यहाँ कभी ऐसा एक पल भी नहीं होता जब कोई दाह संस्कार न हो रहा हो। मणिकर्णिका घाट की विशेष बात यह है कि मृत्यु एवं जीवन के सम्यक संयोजन का दुर्लभ दर्शन मिलता है। यहाँ स्थित मणिकर्णिका कुंड के बारे में मान्यता है कि यह गंगा नदी से भी अधिक प्राचीन है, जिसे भगवान विष्णु ने निर्मित किया था। इसी पवित्र घाट पर स्थित है देवी विशालाक्षी काशी शक्तिपीठ, जो मणिकर्णी यानी विशालाक्षी देवी को समर्पित है, जिन्हें माता सती का ही एक अन्य स्वरूप माना जाता है। और मणिकर्णिका का अर्थ है कान के कुंडल, जो देवी मणिकर्णिका से संबंधित हैं। पूजा के समय हर साल लाखों श्रद्धालु इस शक्तिपीठ के दर्शन करने के लिए आते हैं। देवी विशालाक्षी की पूजा उपासना से सौंदर्य और धन की प्राप्ति होती है। यहाँ दान, जप और यज्ञ करने पर मोक्ष की प्राप्ति होती है। ऐसी मान्यता है कि यदि 41 मंगलवार कुमकुम का प्रसाद चढ़ाया जाए तो देवी मां प्रसन्न होकर हर भक्त की हर मनोकामना पूरी करती है, उसकी झोली भरती है और उसके दुख दरिद्र को नाश करके उसको सुख समृद्धि की ओर अग्रसर करती है। हिंदू धर्म में काशी विश्वनाथ का अत्यधिक महत्व है। कहते हैं काशी तीनों लोकों में न्यारी है, जो भगवान शिव को सबसे प्यारी है और भगवान शिव के त्रिशूल पर विराजती है। मान्यता है कि जिस जगह ज्योतिर्लिंग स्थापित है वह जगह लोप नहीं होता और जस का तस बना रहता है। कहा जाता है कि जो श्रद्धालु इस नगरी में आकर भगवान शिव का पूजन अर्चन करते हैं, उनका दर्शन करते हैं, उनको समस्त पापों से मुक्ति मिलती है। काशी विशालाक्षी मंदिर के पास में और दूसरे स्मारक भी हैं जिन्हें आप देख सकते हैं, जैसे काल भैरव मंदिर है, पर्यटन स्थल ओम शांति योग निकेतन है, शिव म्यूजिकल हाउस और आदि बहुत सारी चीजें हैं जो आप यहाँ पर आओ तो देख सकते हो। पहुंचने के लिए रेल मार्ग, सड़क मार्ग, हवाई मार्ग सारे ही रास्ते एकदम खुले हुए हैं।